पुत्र का अर्थ क्या है? पुत्र का अर्थ होता है पुम नामक नरक से अपने पितरों को जो उबार दे वह पुत्र कहलाता है। हम लोग पुत्र रूप में तभी सार्थक होंगे, कोई भी पुत्र हो, जब अपने माता पिता के लिए जीते जी तो खूब सेवा करे और मरने के बाद उनकी संपूर्ण क्रिया जो मरणोपरांत की है वह आलस्य त्याग कर और लालच त्याग करके करे। ना तो लालच करे इतना नहीं लगाऊंगा, और ना आलस्य करे, प्रमाद रहित होकर निर्लोभी होकर के और अपने माता पिता की क्रिया करे। पर आज स्थिति यह है कि मरने के बाद तो लोग करते हैं, लेकिन जीते जी क्या हालत है? जीते जी पानी नहीं देंगे, मरने के बाद कहेंगे कि माता जी के पसंद की सब्जी बनाई है। और श्रीमती जी कहती है सुनो जी जल्दी तैयार हो जाओ, नहा के भोग लगा दो, आज मैंने माता जी के पसंद की सब्जी बनाई है। अरे अब तू मैया के पसंद की सब्जी बना रही है, और जब वो मैया जीवित थी तब तूने उसको एक गिलास पानी नहीं दिया। तब तो कहती थी या तो इन्हीं को रख लो या मुझी को रख लो। तब तो कहती थी ये बुढ़िया कब मरेगी है, और बुढ़िया चली गई। अब पंडित जी ने कह दिया पितृदोष लग गया है कुंडली में बड़ा भारी, इसलिए खूब माता पिता के पिंडदान करो। तो फिर जो है पसंद की भोजन बन रहा है। अब देखो बात आ गई है तो एक बात और कह दें, पसंद के भोजन पे से बात आई है। अब बीच बीच में हम 7 दिनों में थोड़ा थोड़ा ये प्रकरण लेते चलेंगे। हमारे माता पिता अथवा पूर्वजों को कोई भोजन पसंद था तो क्या श्राद्ध में वो कराएं? ऐसा अनिवार्य नहीं है। मनोज भैया यदि उनको खीर पूड़ी मालपुआ कोई अच्छी चीज पसंद थी तब तो ठीक है, और किसी को ऐसी वस्तु पसंद थी जो श्राद्ध में ग्राह्य नहीं है तो बोले हमारे दादाजी को बैगन का भरता बहुत पसंद था, तो क्या बैगन के भरता का भोग लगाओगे? एक जगह हम कहीं गए थे तो वहां उनका श्राद्ध था, तो हमने देखा बीड़ी का बंडल रखा है। हमने कहा भाई बीड़ी का बंडल क्यों रखा है? बोले पिताजी को बहुत पसंद थे, वो बहुत पीते थे, अब वो बीड़ी बहुत पीते थे तो हमें लगा कि प्रसन्न होंगे। हमने हाथ जोड़ के कहा भैया ये उनके पांच भौतिक देह की वृत्ति थी कि उनको क्या खाना पीना पसंद था। अब उनका ये पांच भौतिक देह तो छूट गया, अब तो उस आत्मा के रूप में वो हैं, और आत्मा की वो वृत्ति नहीं है। वो वृत्ति किसकी थी? ये बात हम इसलिए स्पष्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे स्थिति इतनी बढ़ती बिगड़ती जा रही है कि कथनचित ऐसा भी हो कोई कहे कि उन्हें तो मांसाहार प्रिय था। ये भी तो कह सकता है, वो तो शराब के आदी थे। समयलाल जी हो सकता है कि नहीं ये बात? तो ये हम शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं कि उनको जो कुछ भी प्रिय था वो इस पांच भौतिक देह को प्रिय था, इस रचना को प्रिय था, वो तो उनका सब नष्ट हो गया। अब तो आत्मा रह गई। उस आत्मा के लिए तो वही प्रिय होगा जो शास्त्र सम्मत पितरों के लिए प्रशस्त है। तो पितरों के लिए जो प्रशस्त अन्न है वही अन्न उसमें आहार के रूप में श्राद्ध आदि में देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो उनको प्रिय था वो चढ़ा दें।